सनातन परंपरा का सच्चा साथी, आर्यवर्त, भारत का स्वाभिमान। ओम श्री गणेशाय नमः। आज हम यहाँ पर आर्यावर्त ट्रस्ट के द्वारा जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा होती है, उसका पूरा विधि विधान आपको बताने जा रहे हैं और यह पूजा क्यों की जाती है और कैसे की जाती है, और इस दिन जो लोग चंद्रमा के दर्शन कर लेते हैं उसको क्या पाप लगता है और उसका निवारण कैसे होता है, इस विषय में आज यहाँ पर यह कथा की जा रही है। तो इस कथा के पुण्य को आप भी सुने और लाभ लें। एक बार नैमिषारण्य जो तीर्थ है वहाँ पर शौनक आदि 88,000 महात्माओं ने भगवान और शास्त्र के जो ज्ञाता हैं ऐसे सूत जी महाराज जी से पूछा, हे सूत महाराज, सभी प्रकार के कार्यों की समाप्ति के लिए और धन की प्राप्ति के लिए और पुत्र की प्राप्ति के लिए और सौभाग्य और संतति की प्राप्ति के लिए, व्यापार में वृद्धि के लिए हमें किस भगवान की पूजा और अर्चना करनी चाहिए। तो शौनक महाराज जी बोले, सूत जी महाराज जी कहे कि इन सब बातों का हमें विस्तार पूर्वक बताइए। एक बार क्या होता है, प्राचीन काल में जब कौरव और पांडवों की सेना के बीच युद्ध चल रहा था, उस समय कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण जी से पूछा, हे कृष्ण महाराज, अब आप हमें यह बतलाइए कि हम निर्विघ्नतापूर्वक इस युद्ध में कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के मैल से उत्पन्न गणेश जी की पूजा करने से आप अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। युधिष्ठिर ने यह प्रश्न किया कि हे देव, गणेश पूजन का क्या विधान है और इसको कैसे करना चाहिए और किस तिथि को पूजन करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे महाराज, भादो महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को इनकी पूजा करनी चाहिए, या श्रावण मास में या अगहन के मास में या माघ मास की चतुर्थी को भी गणेश जी की पूजा की जा सकती है। हे युधिष्ठिर, यदि आप में श्रद्धा भाव हो तो भादो शुक्ल चतुर्थी से ही गणेश जी की पूजा प्रारंभ कर दीजिए। उस दिन क्या चाहिए, आपको व्रत रखना चाहिए और सुबह प्रातःकाल उठकर सफ़ेद तिल से स्नान करना चाहिए और हो सके तो गणेश जी की स्वर्ण की मूर्ति बनानी चाहिए। यदि स्वर्ण की मूर्ति नहीं बना सकते हैं तो रजत की मूर्ति अर्थात चांदी की मूर्ति बनानी चाहिए। यदि वह भी संभव न हो तो मिट्टी की मूर्ति या गोबर की मूर्ति, इस प्रकार मूर्ति बनानी चाहिए और विनम्र भाव से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सिद्धि और इस समय भगवान को सिद्धि विनायक कहा जाता है। भगवान का ध्यान करना चाहिए। कैसे हैं वह भगवान, एक दांत वाले और सूप के समान जिनके कान हैं और हाथी के समान जिनका मुख है और 4 भुजा जिनकी हैं और हाथों में पाश एवं अंकुश धारण किए हुए हैं। ऐसे सिद्धि विनायक गणेश जी का हम ध्यान करते हैं। अर्थात क्या कह सकते हैं, एकदंतं शूर्पकर्णं गजवक्त्रं चतुर्भुजं पाशांकुशधरं देवं ध्याये सिद्धि विनायकम।
इस प्रकार भगवान का ध्यान करना चाहिए और भगवान को चावलों से उनका आवाहन करना चाहिए। उसके बाद पाँव में जल चढ़ाना चाहिए, फिर हाथों में अर्घ्य की धार देनी चाहिए। उसके बाद पंचामृत दूध, दही, घी, शहद, चीनी इससे स्नान करवाना चाहिए। तत्पश्चात फिर शुद्ध जल से स्नान करवाना चाहिए और फिर भगवान को लाल वस्त्र एवं जनेऊ चढ़ानी चाहिए। उसके बाद कुमकुम, रोली आदि चढ़ानी चाहिए और धूप, दीप, नैवेद्य इस प्रकार भगवान को अर्पित करना चाहिए। और भगवान को 21 मोदक दान में दिए जाते हैं, उनको 21 मोदक चढ़ाए जाते हैं। 21 मोदक में से 10 मोदक ब्राह्मण को दे दिए जाते हैं और 10 मोदक अपने लिए रखे जाते हैं और जो 1 मोदक है वो गणेश जी को चढ़ाया जाता है। इस प्रकार गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और फिर भगवान को दूर्वा अर्पित करनी चाहिए। उनका नाम लेते हुए कहना चाहिए, हे उमापुत्र, हे पाप के नाशक, हे विनायक, हे ईश नंदन, हे सर्वसिद्धिदाता, हे एकदंत, हे गजमुख, हे मूषक वाहन, हे स्कंद कुमार के ज्येष्ठ भ्राता, हे गजानन महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार कहते हुए दूब एवं रोली तथा पुष्प भगवान को अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार जो लोग भगवान की पूजा करेंगे, भगवान कहते हैं, भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि उनके सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस प्रकार तुम भी गणेश की पूजा करोगे तो आपको भी विजय प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उसके बाद फिर अपने गुरु को दक्षिणा देनी चाहिए और पूजन करना चाहिए। इस प्रकार जो गणेश जी की पूजा करते हैं उससे भगवान विष्णु, शिव, सूर्य, पार्वती और चंडिका देवी और मातृगण आदि सभी प्रसन्न हो जाते हैं। हे ऋषियों, भक्तिपूर्वक सिद्धिविनायक गणेश जी की पूजा करने से उनकी कृपा के फलस्वरूप मनुष्य के सभी कार्य पूर्ण होते हैं। भाद्र शुक्ल गणेश चतुर्थी की पूजा शिवलोक में हुई है। इस दिन स्नान, दान, उपवास, पूजन आदि करने से गणेश जी की अनुकंपा से अधिक फल प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस दिन चंद्र दर्शन का निषेध कहा गया है, इसलिए अपने कल्याण की कामना से दोपहर को ही भगवान गणेश जी का पूजन कर लेना चाहिए। सिंह राशि की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को दर्शन करने से चोरी, व्यभिचार, हत्या आदि का मिथ्या कलंक लगता है, इसलिए इस दिन चंद्र दर्शन करना वर्जित है। यदि भूल से कोई व्यक्ति किसी को चंद्र दर्शन हो जाए तो वह ऐसा कहे कि सिंह ने प्रसेनजीत को मार डाला और जामवंत ने सिंह को यमलोक भेज दिया। हे बेटा, रो मत, तुम्हारी सम्यंतक मणि यह है। इस प्रकार सभी दोष दूर हो जाते हैं। अब सम्यंतक मणि क्या है जी? एक बार क्या होता है, नंदिकेश्वर कहते हैं कि आप लोग इस कथा को श्रवण करें। भादो शुक्ल चतुर्थी को सदैव सावधानी पूर्वक गणेश के शुभदायक व्रत को करें। नर अथवा नारी जो भी इस व्रत को करते हैं वे तुरंत ही कष्टों से छुटकारा पा जाते हैं, उनके सभी कलंक दूर हो जाते हैं और अदालत संबंधी भी सभी कार्य संपूर्ण हो जाते हैं। यह व्रत संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ है। यह व्रत विश्रुत एवं गणेश जी को परम प्रिय है। सनत कुमार जी पूछते हैं कि प्राचीन काल में इस व्रत को किसने किया और इसका प्रचार मृत्युलोक में किस प्रकार हुआ? आप गणेश जी के व्रत को विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ अगर उसका फायदा हो रहा है तो यह मनुष्य की प्रवृत्ति है। हर व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है कि वह कैसे करना चाहिए और उसका क्या फल है और वह पहले किसने किया, उसको क्या लाभ हुआ। जब उसको कोई लाभ दिखेगा कि इस व्यक्ति को ऐसा ही लाभ प्राप्त हुआ तब ही वह भी व्रत को करेगा, अन्यथा वह भी नहीं करेगा। तो नंदिकेश्वर ने कहा कि इस व्रत को सर्वप्रथम प्रतापवान भगवान वासुदेव जगन्नाथ श्री कृष्ण जी ने किया था। जब उन पर झूठा दोषारोपण हुआ तो उनके
सामने नारद जी ने उनसे इस व्रत को करने के लिए कहा था। सनत कुमार जी को बड़ा आश्चर्य, ऐसे कृष्ण भगवान जो सब कुछ जानते हैं, सृष्टि के पालन करता है, संहारक हैं, निर्गुण एवं सगुण सब कुछ हैं, ऐसे घट वासी भगवान कृष्ण को मिथ्या कलंक क्यों लगा? यह बात बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली है। तो वो कहते हैं कि आप इसका पूरा वर्णन बताइए। एक बार क्या होता है, मगध साम्राज्य जरासंध के बार बार आक्रमण करने के कारण कृष्ण जी ने विश्वकर्मा के द्वारा समुद्र के किनारे द्वारिकापुरी बनवाई। उस पुरी में 16,000 रानियों के लिए 16,000 सुंदर महल का निर्माण किया गया और उन रानियों के निवास के उपभोग के निमित्त पारिजात वृक्ष वहाँ पर लगाया गया। उसके अलावा अतिरिक्त 56 करोड़ यादवों के लिए 56 करोड़ भवनों की वहाँ पर व्यवस्था की गई। अन्य लोगों के लिए भी अलग अलग निवास बनाए गए। वहाँ जनता बड़ी शांतिपूर्वक रहती थी और तीनों लोकों में प्राप्त होने वाले हर सुख एवं संसाधन वहाँ पर उपलब्ध थे। उस द्वारिकापुरी में उग्र नामक यादव के एक सत्राजित और प्रसेन नामक 2 पुत्र हुए। समुद्र तट पर स्थित वह सूर्य नारायण को प्रसन्न करने लगे। एक बार क्या हुआ, सत्राजित ने कठोर तपस्या कर भगवान सूर्य को प्रसन्न कर लिया और भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर सत्राजित से कहा, हे सत्राजित, मैं तुम्हारी तपस्या से काफ़ी प्रसन्न हूँ, कुछ वर मांगो। तो सत्राजित ने कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे ऊपर कृपा करिए। सत्राजित की ऐसी स्थिति सुनकर भगवान ने सत्राजित से शांत एवं गंभीर एवं मधुर वाणी में कहा, हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं, तुम्हारी जो अभिलाषा है वह मांगो, हम तुम्हारी आराधना से संतुष्ट हैं। ऐसा सुनकर भगवान सूर्य ने कहा, तुम इस सुंदर रत्न को ले लो, यह देवों को भी नहीं मिलता है। वह रत्न क्या था? सम्यंतक नामक मणि। यह सम्यंतक मणि क्या थी? यह रोज 24 मन सोना प्रदान करती थी और इस मणि को धारण करते समय पवित्रता बनी रहनी चाहिए थी। एक बार क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण का दरबार चलता है। उस दरबार में सत्राजित भी यह सम्यंतक मणि धारण करते हुए दरबार में पहुंच जाता है। उस समय भगवान श्री कृष्ण दरबार पर उपस्थित तो नहीं थे, तो लोगों ने क्या सोचा कि आज श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए शायद साक्षात सूर्यदेव आ गए हैं। ऐसा विचार कर जब कृष्ण भगवान वहाँ पर बैठे, उसके बाद लोग कृष्ण भगवान की ओर न देखकर सत्राजित राजा की ओर देखने लगे। क्यों? उसने सम्यंतक नामक मणि पहन रखी थी। उस सम्यंतक नामक मणि के प्रकाश से जो प्रकाश पुंज निकल रहा था, उसे देखकर लोग समझ रहे थे कि आज साक्षात सूर्य नारायण भगवान यहाँ पर आ गए हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि यह सूर्य भगवान नहीं है, यह उनका एक भक्त है। ऐसा जब वह भगवान कहते हैं तो वहाँ पर द्वार में बैठे हुए सभी लोग कहते हैं कि हे सत्राजित राजन, यह मणि जो है आप भगवान कृष्ण को दे दीजिए। उसके मन में संदेश हो जाता है सत्राजित के भी, कहीं भगवान कृष्ण भी यह मणि न मांग ले। वह क्या करता है, वहाँ से उठकर चला जाता है और वह सम्यंतक मणि अपने भाई प्रसेनजित को दे देता है और उससे कहता है कि पवित्रता से रहना। प्रसेनजित भी क्या करता है, उस मणि को एक दिन अपने गले में धारण करता है, लेकिन वह अपवित्र रहता है उस समय, और वह उस मणि को पहनकर वन में आखेट के लिए चला जाता है। जब वन में आखेट के लिए जाता है, जब वह वन में आखेट के लिए जाता है, वह अशुद्ध अवस्था में होता है उस समय। तो उस समय क्या होता है, एक शेर आता है, सिंह आता है, वह उस प्रसेनजित को मार डालता है और प्रसेनजित के मर जाने के बाद वह मणि निकल करके दूर गिर जाती है
और उसी समय वहाँ पर एक जामवंत नामक भालू जो है वह आता है। उसके और शेर का युद्ध होता है। वह शेर को मार डालते हैं जामवंत, और उस मणि को लेकर के अपनी गुफा में चले जाते हैं। और इधर सत्राजित जब अपने देखता है कि मेरा भाई बड़ी देर से घर में नहीं आया है, वह उसे ढूंढने के लिए निकलता है। देखता है कि उसका भाई तो मरा पड़ा है। वह चारों ओर प्रचार करवा देता है कि कल तो मैं भगवान कृष्ण के दरबार में गया हुआ था, वहाँ पर सब लोग कह रहे थे कि यह मणि भगवान को दे दो, कृष्ण को दे दो, मैंने वह मणि नहीं दी, शायद उन्होंने ही मेरे भाई को मरवा दिया। ऐसी जब अफवाह चलती रही तो वह बात भगवान श्री कृष्ण के कानों तक पहुँच गई। अब भगवान सोचने लगे कि मेरे को यह तो एक कलंक लग गया है, इस कलंक को मैं कैसे दूर करूं। यह विचार कर भगवान ने क्या किया, उस मणि को ढूंढने के लिए वह भी जंगल को निकल गए। देखा एक जगह पर सत्राजित का भाई प्रसेनजित मरा पड़ा हुआ है, और उसी के पास में एक सिंह भी मरा पड़ा हुआ है, और उसके आगे आगे एक रक्त की धारा बह चल रही है। उस रक्त की धारा के सहारे भगवान श्री कृष्ण भी उस गुफा में पहुंच गए जहां पर वह सम्यंतक नामक मणि रखी हुई थी। उस सम्यंतक मणि को जामवान ने अपने सुंदर पुत्र के लिए पालने में रखा हुआ था, और वहाँ पर एक उसकी कन्या थी जाम्बुवती। वह श्री कृष्ण भगवान के रूप को देखकर मोहित हो गई। वह कहती है, आप कौन हो? आप यहाँ से जल्दी चले जाओ, यदि मेरे पिताजी उठ गए तो वह आपको मार डालेंगे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, मैं यह सम्यंतक नामक मणि को लेकर ही जाऊँगा। इधर क्या होता है, वह नवयुवती कहती है, हे प्रभु, हे आप जो भी हैं, आप तुरंत यहाँ से चले जाइए। तब भगवान कृष्ण हंसकर अपना पांचजन्य शंख वहाँ पर बजा देते हैं। उस शंख की आवाज़ सुनकर जो ऋक्षराज था वह घबरा कर उठ बैठा, और वह जामवान भगवान श्री कृष्ण के पास आ गया और युद्ध करने लगा। अब उन दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। गुफा के अंदर उन दोनों का काफ़ी समय तक युद्ध चलता रहा। गुफा के द्वार पर श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे पुरजन जो उनके लोग थे, वह सोचे कि श्री कृष्ण भगवान मर गए हैं। 7वें दिन वह द्वारिका लौट आए। 7 दिन तक वह युद्ध चलता रहा, और न आज भगवान उस को पराजित कर जामवंत को पराजित कर पा रहे हैं, न जामवंत भगवान को पराजित कर पा रहा है। और 7वें दिन क्या होता है, भगवान जामवंत को पराजित कर देते हैं। वह भी क्यों? जब भगवान गायब हो जाते हैं, नहीं आते हैं, तो उस समय उनकी माताजी उनके लिए देवी भागवत की कथा करवाती हैं। जब वह कथा का पारायण होता है, जब पारायण हो जाता है, उसी समय भगवान भी उस जामवंत को पराजित कर देते हैं। तब जामवंत कहता है कि हे प्रभु, आप कौन हैं? मैं तो देवों, दैत्यों, यज्ञों, नागों, गंधर्वों, पिशाचों और मरुदगणों से भी अपराजयी हूँ। वे लोग मेरे पराक्रम के समक्ष नहीं टिक सकते। हे प्रभु, आप जो भी हैं, आप मेरे पूज्य हैं। आप भगवान विष्णु के तेज हैं। किसी अन्य में इतना बल नहीं है जो मेरे को पराजित कर सके। हे प्रभु, आप कौन है वह मुझे बताइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। आप वही राम तो नहीं हैं जिन्होंने सेतु बांधा था और सैन्य दल के साथ लंका में आक्रमण कर राक्षसों को अपने बाणों द्वारा मारा था। आप त्रेतायुग के वही धनुधारी राम हैं। हे महाराज, जब जामवान ने उनको पहचान लिया, तब देवकी नंदन श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे ऋषिराज, मस्तक पर अपना कल्याणकारी हाथ फेरते हुए उससे प्रेम पूर्वक कहने लगे, इस मणि के कारण मुझे झूठा कलंक लगा है। इसी कलंक के निवारणार्थ मणि प्राप्त करने के लिए मैं तुम्हारी गुफा में आया हूँ।
भगवान की बात सुनकर जामवंत ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी कन्या भी भगवान को दे दी और मणि भी दे दी। तो यहाँ पर जामवंत क्या कहता है भगवान से, हे प्रभु, आप मेरे आराध्य थे, मैंने इतने दिन तक आपके साथ युद्ध किया, इस युद्ध को करने के कारण जो मेरे से गलती हुई है उसके परिणाम स्वरूप उसके लिए मैं आपको अपनी कन्या जामवती देता हूँ। भगवान कहते हैं कि चलो ये तो बड़ा अच्छा है जी, युद्ध करने के बाद मेरे को एक सुलक्षणा पत्नी भी मिल गई है और उसके साथ भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार हो जाता है और जामवती के साथ भगवान कृष्ण प्रसन्न मन से द्वारिका मणि को लेकर आ जाते हैं। इस प्रकार किसी मृतक के पुनर्जीवित होने पर उसके परिवार वालों को हर्ष की सीमा नहीं रहती है। वही अवस्था आज कृष्ण को देखकर द्वारिकापुर वासियों की थी। श्री कृष्ण को धर्म पत्नी के साथ मणि लेकर लौटा देखकर सभी लोग उत्सव मनाने लगे। भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर मित्र वर्ग के साथ सुधर्मा सभा अर्थात यादवों की राज्यसभा में आए। वहाँ उन्होंने मणि के गायब होने और उसकी पुनः प्राप्ति की सारी घटना को कह सुनाया। भगवान कृष्ण ने राज्यसभा में उपस्थित शत्राजित को अपने पास बुलाकर उसे वह मणि लौटा दी और शत्राजित बुद्धिमान थे। मणि पाकर उन्हें लज्जा आई, जिसके फलस्वरूप उन्होंने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। एक बार की बात है, श्री कृष्ण जी कहीं गए हुए थे। उनकी अनुपस्थिति में शतधन्वा ने शत्राजित की हत्या करके मणि को अपने कब्जे में ले लिया। कृष्ण के लौटने पर सत्यभामा ने उन्हें सारी बात बताई। एक बार नगर में पुनः चर्चा उठी, ये कृष्ण भीतर से तो काले अर्थात कुलसित हृदय वाले हैं और ऊपर से सीधे दिखते हैं। तब भगवान कृष्ण ने बलदेव जी से कहा, भैया, शतधन्वा ने शत्राजित का वध कर डाला है, अतः अब वह मणि के साथ पलायन होने वाला है। शतधन्वा से शत्राजित की हत्या करके हम लोगों की मणि का अपहरण कर लिया है। वह मणि हम लोगों के लिए भोग्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह बात जब शतधन्वा को मालूम हुई तो वह भयभीत होकर उस मणि को अक्रूर जी को दे आए। मणि देने के पश्चात वह एक घोड़ी में बैठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। इधर बलराम और श्री कृष्ण उसका पीछा करने लगे। 100 योजन के बाद वह घोड़ी को उन्होंने मार डाला। तब वह पैदल ही भागा। श्री कृष्ण ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और उसका वध कर डाला। मणि के इच्छुक कृष्ण जी ने रथ में स्थित बलदेव से जी भैया से कहा, इसके पास तो मणि नहीं है। कृष्ण की बात से बलराम जी भी रुष्ट हो गए। कहा, हे कृष्ण, तुम सदैव कपट का व्यवहार किया करते हो। तुमसे बढ़कर लोलुप और पापी कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। जब तुम धन के लोभ में पड़कर अपने सगे संबंधियों की हत्या करने में भी नहीं चूकते हो, तो ऐसा कौन भाई बंधु होगा जो तुम्हारा साथ देगा। और बलराम जी ने भी क्या किया, वहीं पर फिर कृष्ण भगवान का साथ छोड़ दिया और कृष्ण भगवान द्वारिका वापस आ गए। द्वारिका वालों ने क्या देखा, साथ में तो दोनों भाई गए थे लेकिन बलराम जी वापस नहीं आए। और फिर सबके मन में संदेह होने लगा कि श्री कृष्ण भगवान ने बलदेव जी को शायद राज्य से बाहर कर दिया। अब इस प्रकार लोक अपवाद से श्री कृष्ण भगवान को बहुत दुख हुआ कि हर हमेशा मुझे कलंक क्यों लग जाता है। ऐसा वह विचार कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर भगवान नारद जी आए। नारद जी को देखकर भगवान कृष्ण ने उनको प्रणाम किया और कहा, हे नारद, मेरे को बार बार आरोप क्यों लगते हैं। तो भगवान की ऐसी बात सुनकर नारद जी ने कहा, आप पर लगने वाला कलंक का कारण मैं जानता हूँ। आपने भादो चतुर्दशी को चंद्र दर्शन किया है, इसलिए आपको बार बार कलंकित होना पड़ रहा है। नारद जी की ऐसी बात सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा, हे नारद जी, चतुर्थी
को चंद्र दर्शन करने से कैसे दोष लगता है, जबकि द्वितीया के चाँद का लोग दर्शन करते हैं और उसका सुंदर फल होता है, वह मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो नारद जी ने कहा कि मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। एक बार क्या होता है, प्राचीन काल में ब्रह्मा, विष्णु और शिव सब ने मिलकर गणेश जी की पूजा की और संपूर्ण देवों के अग्रणी बनाकर उनको प्रजापति ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे हाथी सदृश मुख वाले, हे गणपति, हे लंबोदर, हे वरदायक और समस्त विद्याओं के अधिपति, हे देवाधिदेव, हे गणेश जी, आप पालक हो, आप संहार करता हो। जो लोग भक्तिपूर्वक आपको लड्डू चढ़ाकर पूजन करेंगे उनके सभी विघ्न दूर हो जाएंगे और सभी सिद्धियां उसको प्राप्त होंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। देवता दानव आपकी पूजा किए बिना सफलता की कामना करते हैं तो उन्हें कोई फल नहीं मिलेगा। हे गणाध्यक्ष, आपके कृपा कटाक्ष के बल पर सदा विष्णु पालन करते हैं और शिवजी संहार करते हैं। ऐसी स्थिति में मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी स्तुति कर सकूं। गणेश जी ने कहा, हे जगत के रचिता ब्रह्मा जी, मैं आपकी भक्तिपूर्वक निश्चल स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपकी जो इच्छा हो वह मुझसे कहिए और वर मांगे, मैं उसे पूर्ण करूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा, सृष्टि के रचना काल में मुझे किसी प्रकार की बाधा न हो। यह सुनकर गणेश जी ने प्रसन्न मन से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही होगा। इधर क्या होता है, गणेश जी स्वेच्छा से भ्रमण करने लगते हैं और वे सत्यलोक से आगे चलकर आगे आकाश मार्ग से होते हुए चंद्रलोक में जा पहुँचे, जहाँ पर चंद्रमा ने गणेश जी को देखा कि उनकी लंबी सूंड है और सूप के समान उनके कान हैं, लंबे दांत हैं और भारी भरकम शरीर है और बड़ा पेट है और चूहे के वाहन में वह विराजमान है। ऐसे विस्मयकारी रूप को देखकर चंद्रमा को हंसी आ गई। चंद्रमा के हंसने से गणेश जी कुपित हो गए, उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम्हारे दर्शनीय एवं सुंदर रूप वाले मुझको देखकर तुम हंस रहे हो। गणेश जी ने कहा, हे चंद्रमा, तुम मद दर्पित हो रहे हो, इसका फल तुम्हें जल्द ही भोगना पड़ेगा। आज से शुक्ल चतुर्थी के दिन कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पापी मुंह को नहीं देखेगा। जो व्यक्ति भूल से तुम्हारे मुख को देख लेगा उसे अवश्य कलंकित होना पड़ेगा। नारद जी कहते हैं, हे कृष्ण जी, ऐसा भीषण श्राप सुनकर विश्व में हाहाकार मच गया। चंद्रमा का मुख मलिन हो गया और वह जल में चले गया। उसी दिन से चंद्रमा अपना स्थान जल में बनाकर रहने लगा। इधर देवता, ऋषि और गंधर्वों को बड़ी निराशा हुई। वे सभी दुखी होकर देवराज इंद्र के पास गए और इंद्र जी ब्रह्मा जी के पास गए ब्रह्मलोक में, और ब्रह्मा जी का दर्शन कर उन्होंने सारी बातें उनको बताई कि चंद्रमा के साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, कि आज गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दे दिया है। तब ब्रह्मा ने सोचकर उन देवताओं से कहा, हे देवताओं, गणेश जी के श्राप को कोई नहीं काट सकता, न तो मैं काट सकता हूँ, न ही विष्णु भगवान, न इंद्र और देवता। ऐसा निश्चय जानिए। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि वे चंद्रमा को अगर आप मुक्त करना चाहते हैं तो आप गजानन को प्रसन्न करिए, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश की पूजन विशेषतः कृष्ण चतुर्थी को रात्रि में यत्नपूर्वक करना चाहिए। शुद्ध घी में उन्हें मालपुआ, लड्डू आदि का भोग लगाना चाहिए। स्वयं भी इच्छापूर्वक मिष्टान, हलवा, पूरी, खीर आदि का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। और इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने यह बात देवताओं को बताई तो वो देवगुरु बृहस्पति को चंद्रमा के पास भेजा और ब्रह्मा जी की बताई हुई विधि उनको बताई। चंद्रमा ने ब्रह्मा की
बताई हुई विधि के अनुसार गणेश जी का व्रत पूजन किया। उसके फलस्वरूप प्रसन्न होकर भगवान गणेश जी प्रसन्न हो गए और अपने सम्मुख गणेश जी को क्रीड़ा करते देखकर चंद्रदेव उनकी स्तुति करने लगे। चंद्रमा ने कहा, हे प्रभु, आप समस्त कारणों के आदि कारण हैं। आप सर्वज्ञ एवं सब कुछ जानने योग्य हैं। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे देवाधिपति, हे जगन्निवास, हे लंबोदर, हे वक्रतुंड, हे गणेश जी, हे ब्रह्मा विष्णु के पूजित, मैंने गर्व के कारण आपका उपहास किया था, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे गणेश जी, जो आपकी पूजा न करके अर्थ सिद्धि की इच्छा रखते हैं वे वास्तव में मूर्ख ही हैं और संसार में अभागे हैं। मुझे अब आपके संपूर्ण प्रभाव का ज्ञान हो गया है। जो पापात्मा आपकी पूजा से विमुख रहते हैं उन्हें नरक में स्थान मिलता है। चंद्रमा द्वारा जब ऐसी स्तुति गणेश की गई तो गणेश जी ने प्रसन्न होकर चंद्रमा से कहा, तुम वरदान मांग लो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। चंद्रमा ने कहा, मेरा दर्शन सभी लोगों को जैसा पहले था वैसा ही हो जाए। आपकी कृपा मेरे पाप श्राप दूर हो जाएं। आपकी कृपा से मेरे सभी पाप दूर हो जाएं और श्राप दूर हो जाए। यह सुनकर गणेश जी ने कहा, हे चंद्रमा, मैं तुम्हें इसके बदले दूसरा वरदान दे सकता हूँ, किंतु यह नहीं दे सकता। विघ्नेश्वर गणेश जी के ऐसे वचन सुनकर देवगण अत्यंत भयभीत होकर भक्तवत्सल गणेश जी की प्रार्थना करने लगे। हे देवाधिदेव, आप चंद्रमा को शाप से मुक्त कर दें। यही वरदान हम सभी आपसे चाहते हैं। आप ब्रह्मा जी के बड़प्पन का विचार कर चंद्रमा को शाप से मुक्त कर दें। देवताओं की बात सुनकर गणेश जी ने बड़े आदर से कहा कि आप लोग मेरे भक्त हैं, अतः मैं आप लोगों को अभीष्ट वर प्रदान करता हूँ। गणेश जी ने कहा, जो लोग भादो चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन करेंगे उन्हें मिथ्या कलंक तो अवश्य ही लगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु महीने के आरंभ में शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन जो व्यक्ति हर महीने निरंतर चंद्रमा का दर्शन करेंगे उन्हें चौथ दर्शन का दुष्परिणाम नहीं लगेगा। नारद जी कहते हैं, हे कृष्ण, तभी से द्वितीया के दिन सब लोग आदरपूर्वक चंद्रमा का दर्शन करते हैं। स्वयं गणेश जी ने द्वितीया के चंद्र दर्शन के महत्ता का वर्णन कहा, किंतु दूज के चंद्रमा का दर्शन करने वाले को, जो पापात्मा भाद्र शुक्ल चतुर्थी को तुम्हारा दर्शन करेंगे उन्हें 1 वर्ष के भीतर ही मिथ्या कलंक का भागी होना पड़ेगा। इसके बाद चंद्रमा ने गणेश जी से पुनः पूछा कि यदि ऐसी घटना घटित हो जाए तो हे देवाधिपति, आप किस उपाय से प्रसन्न होंगे, वह बताइए। तो गणेश जी कहते हैं कि कृष्ण पक्ष की प्रत्येक चतुर्थी को जो लोग लड्डू का भोग लगाकर मेरा पूजन करेंगे और रोहिणी के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे, जो लोग मेरी स्वर्ण प्रतिमा बनाकर पूजा करेंगे, कथा का श्रवण करेंगे, ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, दान देवेंगे, उनके सभी कष्ट का निवारण हो जाएगा। यदि स्वर्ण की प्रतिमा न हो तो सोने की चांदी की प्रतिमा बनाएं, चांदी की न हो तो मिट्टी की प्रतिमा बनावें और विधि विधान पूर्वक पूजन करें। और इस प्रकार पूजन करने से आप हमारे इस दान से प्रसन्न होइए और सदैव सभी समय हे देव आप हमारे कार्यों को निर्विघ्न पूर्वक पूरा करें। आप सम्मान, उन्नति, धन धान्य, पुत्र पौत्रादि हमें देते रहें। हमारे वंश में विद्वान, गुणी और आपके भक्त पुत्र उत्पन्न हों, ऐसा कहें। और उसके बाद यथाशक्ति दान देवें और दक्षिणा देवें। और इस दिन जो दान दिया जाता है उसमें नमकीन पदार्थ नहीं दिए जाएंगे। मीठे, मालपुए, लड्डू, खीर आदि मीठे पदार्थों को भगवान को चढ़ावें और ब्राह्मण को भोजन बनाकर स्वयं उसके बाद फिर भोजन करें और व्रत करें और सदा विजय और कार्य में सिद्धि, धन धान्य और संतति, इस प्रकार जो लोग करते हैं उनको मैं विपुल संतति देता हूँ। इस प्रकार का
वचन कहकर सिद्धि विनायक गणेश जी वहाँ पर अंतर्धान हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं, हे कृष्ण जी, आप भी इस व्रत को कीजिए, आपका कलंक छूट जाएगा। तब नारद जी के आदेशानुसार भगवान कृष्ण ने अनुष्ठान किया और इस व्रत को करने से श्री कृष्ण कलंक से मुक्त हो गए। नारद जी कहते हैं, जो आपके सम्यंतक मणि के उपाख्यान को सुनेंगे, चंद्रमा के चरित्र का कथानक सुनेंगे, उन्हें भाद्र शुक्ल चतुर्थी के चंद्र दर्शन का दोष नहीं लगेगा। जब भी मानसिक संकट या किसी तरह का संशय उत्पन्न हो, चंद्रमा का दर्शन भूल से हो जाए, तो उसके निमित्त इस कथा को सुनना चाहिए, ऐसा देवताओं ने वर्णन किया है। कृष्ण जी ने गणेश जी की आराधना करके व्रत और पूजन से उन्हें प्रसन्न किया। अतः मनुष्यों को चाहिए कि इस क्लेश और शाप हारक कथा को अवश्य सुनें। नर अथवा नारी पर किसी प्रकार का संकट आने पर इस व्रत के करने से उनके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। श्री विघ्न विनायक गणेश जी की प्रसन्नता से मनुष्यों को संसार में सभी पदार्थ आसानी से मिल जाते हैं, अर्थात वे सुलभ हो जाते हैं। बोलिए गजानन भगवान की जय। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम सुशान्तिर्भवतु। ओम शान्तिः। ओम शान्तिः। ओम शान्तिः। आर्यवर्त, भारत का स्वाभिमान। हमारा सेवा भाव और संकल्प शक्ति है आर्यवर्त। आपके द्वारा बुक करी गई हर पूजन सेवा व सामग्री में से एक हिस्सा गौ सेवा में लगाया जाएगा, जिससे न केवल आपको सुख शांति मिलेगी, अपितु गौदान सदृश पुण्य की भी प्राप्ति होगी। दान असंख्य पापों को नष्ट कर देता है। दान ही धर्म का पूर्णत्व और उसका आभूषण है।